पॉलिसी बाजार आज इंश्योरेंस सेक्टर का बड़ा नाम बन चुका है। किसी को कोई भी इंश्योरेंस पॉलिसी लेनी हो तो वह एक बार पॉलिसी बाजार की वेबसाइट पर जरूर जाता है, लेकिन पॉलिसी बाजार नियमों के उल्लंघन को लेकर चर्चा में है। पॉलिसी बाजार पर इंश्योरेंस सेक्टर के 11 नियमों के उल्लंघन का आरोप है और नियमों के उल्लंघन को लेकर इंश्योरेंस रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी ऑफ इंडिया (IRDAI) की रडार पर आ गया है। IRDAI ने पॉलिसी बाजार पर 5,000 करोड़ रुपए का जुर्माना लगाया है। यह जुर्माना सेक्शन 102 ऑफ इंश्योरेंस एक्ट 1938 के तहत लगाया गया है। 45 दिन के भीतर पॉलिसी बाजार को जुर्माने की रकम चुकानी होगी। दूसरा विकल्प ये है कि IRDAI के फैसले के खिलाफ कंपनी सिक्योरिटीज अपीलेट ट्रिब्यूनल में अपील कर सकती है। सवाल ये है कि IRDAI ने पॉलिसी बाजार पर भारी भरकम जुर्माना क्यों ठोका? IRDAI का काम देश में इंश्योरेंस सेक्टर को रेगुलेट करना, उसमें गड़बड़ियों को पकड़ना और ग्राहकों के हितों की रक्षा करना है। अब आते हैं पॉलिसी बाजार पर कार्रवाई क्यों हुई। यह जुर्माना पॉलिसी बाजार पर नियमों के उल्लंघन को लेकर लगाया गया। पहला, पॉलिसी बाजार ने अपनी वेबसाइट पर कुछ इंश्योरेंस प्रोडक्ट्स को टॉप और बेस्ट बताया, बिना यह स्पष्ट किए कि रैंकिंग किस आधार पर की गई है। जैसे उनकी वेबसाइट पर टॉप 5 यूलिप प्लान में बजाज एलियांज लाइफ इंश्योरेंस, एडेलवाइस टोक्यो वेल्थ गेन, HDFC क्लिक टू वेल्थ जैसी पॉलिसी के नाम थे, लेकिन इनकी रैंकिंग टॉप 5 में क्यों दी गई, इसकी कोई जानकारी नहीं थी। दूसरा, पॉलिसी बाजार ने प्रीमियम पेमेंट में देरी की। IRDAI का नियम है कि ग्राहक से लिया गया पैसा ब्रोकरेज को 24 घंटे के भीतर ट्रांसफर करना होता है। तीसरा, टेलीमार्केटिंग के जरिए बेची गई 97,780 पॉलिसियों में ऑथराइज्ड वेरीफायर का नाम नहीं जोड़ा गया। नियम था कि हर टेलीमार्केटिंग पॉलिसी को किसी ऑथराइज्ड वेरीफायर से टैग करना जरूरी है ताकि पता चल सके किसने पॉलिसी बेची, लेकिन पॉलिसी होल्डर को अनअसिस्टेड और अनमैप्ड टैग किया गया। चौथा, कंपनी के कुछ मैनेजमेंट मेंबर दूसरी कंपनियों में डायरेक्टर थे, जो बिना IRDAI की इजाजत के नहीं होना चाहिए। ये सभी उल्लंघन साल 2017 से 2020 के बीच हुए। उस समय पॉलिसी बाजार एक इंश्योरेंस वेब एग्रीगेटर था और अब यह एक कंपोजिट ब्रोकर बन चुका है। नियमों के उल्लंघन को लेकर कंपनी ने सफाई दी है। पॉलिसी बाजार ने कहा कि कंपनी सभी रेगुलेटरी जरूरतों का पालन करेगी और अपना डेटा प्रोसेस सुधार रही है। वह आगे भी नियमों को ध्यान में रखते हुए काम करना चाहती है। पॉलिसी बाजार के नियमों की गड़बड़ियों ने यह साबित कर दिया कि निवेश या बीमा खरीदते समय आंख मूंदकर भरोसा नहीं करना चाहिए। किसी भी ऑनलाइन वेबसाइट या ऐप पर दिखाई जा रही जानकारी पर पूरी तरह निर्भर रहने के बजाय खुद रिसर्च करना जरूरी है। प्रोडक्ट खरीदने से पहले टॉप या बेस्ट जैसे शब्दों से सावधान रहें। अगर कोई प्लेटफॉर्म किसी बीमा योजना को टॉप प्लान्स या बेस्ट पॉलिसी बता रहा है तो उस पर तुरंत भरोसा बिल्कुल ना करें। पहले यह समझें कि रैंकिंग के लिए कौन से मापदंड अपनाए गए हैं। सभी विकल्पों की तुलना जरूर करें और मार्केट में मौजूद सभी बड़े बीमा प्लान्स के प्रीमियम, बेनिफिट्स और कवर की जांच करें। प्रीमियम भुगतान के बाद भुगतान स्लिप जरूर लें और सुनिश्चित करें कि भुगतान सीधे इंश्योरेंस कंपनी को हुआ है। अगर ट्रांजैक्शन की पुष्टि न मिले तो बीमा समाधान शिकायत मंच या सीधे IRDAI से संपर्क करें। पॉलिसी बाजार पर IRDAI की कार्रवाई बीमा सेक्टर के लिए एक चेतावनी है, जो साबित करती है कि ग्राहक हित और पारदर्शिता सबसे महत्वपूर्ण है। आपका इस पर क्या कहना है, कमेंट में बताएं।